नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट की करेंगे। देवबंद एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी कार्तिकेय सिंह राणा चुनावी मैदान में हैं और उनका पूरा परिवार चुनाव में जमकर प्रचार कर रहा है। कार्तिकेय सिंह राणा की पत्नी नितिशा सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिशा जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, चुनाव प्रचार तो आपने देख ही लिया है। हम सब लोग जुटे हुए हैं और बड़गांव, रनखंडी और जड़ौदा पांडा से जो रिस्पांस है, लोग कैसे एक तरफा हमारे लिए वोट कर रहे हैं, वो सब तो सबको दिख ही रहा है। अब तो चुनाव एक तरफा हो चुका है। नितिशा जी, आपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी, हमने वो वीडियोस भी आपके देखे थे। तो क्या कुछ लग रहा है पिछली बार, क्योंकि भावनात्मक तौर पर भी आप लोग जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या भावुक तौर से जनता जुड़ेगी आपके साथ? जी, भावनात्मक तौर पे तो नहीं, बट जो हुआ है वो सबने देखा ही है। सारी वोट हमारे फेवर में होने के बाद भी प्रशासन की मदद से जो हमारे साथ किया गया है वो सबको पता है। लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे थे या सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे। वो लोग शायद आगे नौकरी उस बेसिस पे फिज़िकल पास भी ना कर पाएँ, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो बट मैं विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख जी को चैलेंज करना चाहती हूँ कि आज भी अगर वो चाहें तो हम सार्वजनिक तौर पे अपनी वोट्स दिखा सकते हैं, और अगर हमारी वोट्स कम हुई तो हम अपने आप खुद अपनी हार मान लेंगे। अभी यहाँ से जो विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, आपको लगता है कि उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा? क्योंकि बात ये हो रही है कि राजपूत समाज सारा कार्तिकेय राणा के साथ जुड़ेगा, जबकि भाजपा ऐसा दावा कर रही है कि विकास तो हमने किया है। तो कैसे देख रहे हैं देवबंद के अंदर? जी, विकास नहीं किया तभी तो सब अब भाजपा के खिलाफ ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं सब मिलके। हमारी कोई लड़ाई भाजपा या किसी और पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई सच और झूठ और विकास के लिए है। भाजपा के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह ने कोई भी कार्य नहीं किया। अब आप देखिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए आवंटित हुए थे, उसमें से उन्होंने वो पैसा कहीं भी नहीं लगाया। और ऊपर से बेशर्मी इतनी कि कार्तिकेय के जाने के बाद वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैंने पैसे, और हाँ, एक और झूठ कि डॉक्यूमेंट्स में तो 2 करोड़ 12 लाख है और वो वहाँ पे 2 करोड़ 75 लाख रुपीज़ बता रहे हैं। आप बताओ, ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स में कम पैसे हों और आगे वो ज़्यादा बता रहे हैं? तो उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया। जो मेरे पापा ने रोड्स बनवाए थे, हाईवे बनवाए थे, उनके नीचे की सर्विस लेन तक वो सही नहीं करवा पाए हैं। नितिशा जी, आपका जो परिवार है वो, कल हमने देखी थी एक वीडियो जिसमें कार्तिकेय राणा की बहन जो है वो भावुक हो गई थी बोलते बोलते। उनको लग रहा था कि शायद आज पापा होते तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। तो क्या मिस करते हैं पापा को जब क्षेत्र में जाते हैं? कैसा प्यार, कोई बड़े मिलते हैं, बताते हैं कि आपके पापा ऐसे थे? कुछ बातें होती हैं क्षेत्र में जब आप जा रही हैं? देखिए, मिस तो करते ही हैं। अब तक मैंने 30 गांव कवर किए हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई उनके बारे में ही बात करता है। वो क्षेत्र में हर आदमी का नाम जानते थे, उन्होंने हर किसी के लिए काम किया है। लोग मुझे ले जाकर दिखाते हैं कि देखिए, ये काम मंत्री जी ने करवाया है, ये काम यहाँ पे मंत्री जी ने ये काम करवाया है। तो मिस तो करते हैं, बट उनके संस्कारों को ही फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं और जो जो उन्होंने सिखाया है उसी सीख के साथ हम आगे बढ़ेंगे और लोगों के कार्य करेंगे। एक सवाल ये है कि अभी आप चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, प्रमुख के चुनाव में भी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब जनता के बीच जाते हैं तो आप कैसे अपनी बात रखते हैं? क्या कहते हैं? महिलाओं से भी आप मिलते हैं तो उनसे क्या कहते हैं कि क्यों वोट दीजिए? क्योंकि एक तरफ भाजपा ये आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो गुंडागर्दी होती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप खुद एक महिला हैं, तो जब आप महिलाओं के बीच जाती हैं तो ये कैसे माहौल बनाती है कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए आप? देखिए, वो लोग कुछ भी कहें पर सच्चाई लोगों को पता है। आजकल लोग इतने जागरूक हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। सबको पता है अभी हाथरस में क्या हुआ है, महिलाओं के साथ कितने रेप हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ शायद उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं उन्हें बताती हूँ कि आगे हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे और इस क्षेत्र में विकास करेंगे। अभी आपको पता है कि पहले टिकट को लेकर कुछ असमंजस हुआ था, तो उस दौरान आपको कैसा लग रहा था? क्या भगवान से दुआ कर रही थी कि नहीं, टिकट होना हमारा ही होना चाहिए? तो क्या लग रहा था जब उस वक्त टिकट को लेकर असमंजस था? मन में क्या बात थी आपके? देखिए, मैं तो श्योर थी कि टिकट हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तो इसलिए भगवान से पूजा तो करते ही हैं, हमेशा ही करते हैं, बट मुझे पता था कि टिकट कार्तिकेय का ही है और कार्तिकेय ही इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कार्तिकेय राणा को जनता को वोट देना चाहिए? ऐसा आपके परिवार ने जनता के लिए क्या किया है और जनता कार्तिकेय को चुने तो क्यों चुने? देखिए, हमारे परिवार ने
बल्कि 2 पीढ़ी ने, बाबा जी, पापा सब इसी क्षेत्र में हैं और सब ने ही लोगों के लिए बहुत कार्य किए हैं, इस क्षेत्र में विकास किया है। शायद इतना विकास आज तक नहीं हुआ जितना पापा के टाइम पे विकास हुआ था। और आप माहौल देख ही रहे हैं, सबको पता है कि कार्तिकेय 7 साल से राजनीति में हैं, कितने मुकदमे उन्होंने झेले हैं, लोगों के लिए कितने कार्य किए हैं विपक्ष में रहने के बावजूद। आप ही देखिए, एक महिला, मुस्लिम महिला, जिसका घर वालों ने, जिसके हस्बैंड ने उसे मरवा दिया था, उसकी बॉडी कार्तिकेय ने निकलवाई, उसका पोस्टमार्टम कराया, वो प्रेग्नेंट थी। लोगों के लिए और भी बहुत सारे कार्य किए हैं। तो शायद इसी वजह से लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं। हर इंसान कार्तिकेय राणा है और हर इंसान हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहा है, विकास के लिए लड़ रहा है। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी खड़ी है जहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं, एटीएस का शिलान्यास भी होता है, एक तरफ वो सियासत है जो धर्म और हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही है, एक तरफ कार्तिकेय राणा है और एक तरफ बीजेपी और बसपा भी है, तो किससे मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। हमारा मुकाबला सिर्फ सच और झूठ से, और हमारा मुकाबला सिर्फ विकास के लिए है। आप ही देखिए कि अगर उनके विधायक ने कुछ भी कार्य किया होता तो किसी मुख्यमंत्री को क्या 2-2 बार आना पड़ता है? उनका इलेक्शन तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। हमारा इलेक्शन लड़ रहे हैं आम लोग। इतने सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ सोच के ही जुड़े होंगे। उनको पता है ये इंसान यहाँ पे विकास कर सकता है, ये हमारे लिए खड़ा हो सकता है, हमारी लड़ाई लड़ सकता है। तो हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद नितिशा जी अपना समय देने के लिए। तो नितिशा राणा का साफ तौर पर ये मानना है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है और विकास उनकी प्राथमिकता होंगी और उनके परिवार ने काफ़ी मेहनत की है, इस वजह से जनता उनको सपोर्ट करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।